Hello students, once again we are going to start question number 5 in the continuation. Question number 5 is so that the function f from R to R defined by fx is equal to greatest integer function. Noted that this one is the greatest integer function. Neither 1 nor on 2. Neither 1 nor on 2. So new question is that so that the function f from set of real number to set of real number which is defined as fx is equal to greatest integer function, neither 1 nor on 2. First of all, we should be understand the definition of the greatest integer function. अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है. मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं. fx is greatest integer function is defined as it is x if x is an integer and it is left handed integer if x is not an integer. अगर x ऑलरेडी एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज -2 सो इट्स वैल्यू इज -2. इट इज 5 सो इट इज इक्वल टू 5. क्योंकि 5 भी इंटीजर है तो इसकी वैल्यू अपने इक्वल आ गई. -2 इंटीजर तो इसकी वैल्यू अपने इक्वल है. लेकिन अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल -3/2, अब इसकी वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड में जो भी पहला इंटीजर आएगा इसकी वैल्यू है -1.5 और -1.5 से 1 2 3 माइनस माइनस ये वैल्यू यहां पर है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3/2 यहां पे लाई करेगा तो इसके लेफ्ट हैंड में पहला इंटीजर -2 आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 एंड -1 so its value is -1. अगर ये वैल्यू है 5/2 2.5 तो इसके लेफ्ट में आएगा 2. तो this is the definition of the greatest integer function and we want to show that this function is neither 1 nor 2. सबसे पहले हम आते हैं 1 यहां पर भी अगर आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बेटर ये होता है कि हम इसका एक मैपिंग फेयर वर्क में यहां पर बनाएं. दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर. जीरो 1/3 1/2 1 -1 -3/2 -2. मैंने कुछ रियल नंबर यहां पर रिप्रेजेंट किए. When you put x as 0, so 0 is a real number और इंटीजर तो इसकी वैल्यू 0 है. और अगर आप लेते हैं -1/3 तो -1/3 इज नॉट एन इंटीजर तो -1/3 के जो लेफ्ट में इंटीजर आएगा वो आएगा 0. तो ये सब इमेज इनकी सबकी इमेज 0 और इसके बाद 1 की इमेज 1. तो इसके बीच में 1/3 1/2 रियल नंबर यहां पे पड़े हुए हैं. यहां पे कंसीडर करें तो -1 की इमेज -1 और -3/2 की इमेज होगी -2
और यहां पर भी एक रियल नंबर आपको मिलेगा -3/2। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज द मैनी वन, नॉट 1/1। जीरो की इमेज 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1 से पहले जितने भी नंबर्स आपके पास यहां पर है उन सब की इमेज 0 आएगी। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1/1, दिस इज द मैनी वन। और अगर यहां पे आप देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि या तो सीधी इमेज 0 है या उसके बाद 1 है या उसके बाद इमेज सीधा 2 आएगी, इसके बाद -1, -2, -3। इनके बीच में जितने भी रियल नंबर है वो रेस्ट ऑफ द रियल नंबर है व्हिच आर नॉट द इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सेट फर्स्ट। तो ये ऑन टू ही नहीं है। तो ये आपके पास एक कंफर्मेशन टेस्ट है बाय मैपिंग। अब 1/1 प्रूफ करेंगे तो 1/1 प्रूफ करने के लिए यही आप एग्जांपल यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। f0 is greatest integer function 0 is 0. f1/3 is greatest integer function 1/3 is 0. f1/2 is greatest integer function 1/2 is 0. अब देख रहे हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है, therefore f is not 1/1, that is many one, many one. Now on to, मैंने आपको बताया कि यहां पर जितने भी रैशनल नंबर हैं या निगेटिव रैशनल नंबर हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जितने भी इस सेट के अंदर रैशनल नंबर हैं वो इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सब इंटीजर्स होती हैं। तो fx is greatest integer function x, y is greatest integer function x, और यहां पर लिखिए if y belongs to q। एक एग्जांपल मैंने ले लिया रैशनल नंबर, q मींस रैशनल नंबर। This implies x does not belongs to R। अगर यहां पे मैं y को कोई भी रैशनल नंबर लेता हूं तो मुझे उसमें यहां पर x नजर नहीं आएगा, यहां पर उसकी वैल्यू जो है इसमें इस सेट में अवेलेबल नहीं है। तो देयरफॉर f is not on to, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। हेंस f is neither 1/1 nor on to। तो ये एक एग्जांपल हमने यहां पे प्रूफ किया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन is let f is a function from set of natural number to set of natural number, be defined by fx is n plus 1/2 if n is odd and it is n/2 if n is even, for all n is a natural number। So once again, let f is a function from set of natural number to set of natural number, जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और डिफाइन किया है fx is
equal to n plus 1 by 2 if n is odd, or it is equal to n by 2 if n is even, for where n is a natural number. और हमें क्या करना है, examine whether f is 1 1 and on, ये मैं यहां पर शो करना है. और बाइजेक्टिव भी आपसे पूछ सकते हैं, और बाइजेक्टिव. तो दिस इज ए प्रॉब्लम जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है, और यहां पे वेरीफाई करना है क्या ये 1 1 है, ऑन 2 है, और 1 1 ऑन 2 अगर दोनों है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव. फर्स्ट इज हम प्रूफ करेंगे 1 1 की. अगर हम इसका पहले ही मैपिंग बना लें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. If we have taken x as n as 1, तो 1 is odd, तो यहां पे पुट करेंगे तो 1 plus 1 by 2 is 1, तो इसकी इमेज 1 आएगी. और अगर 2 लेते हैं तो इसमें पुट करेंगे तो भी इमेज 1 आएगी. 3 is odd, 3 plus 1 4, 4 by 2, तो इसकी इमेज 2 आएगी. 4 लेते हैं तो 4 is even, इसमें पुट करेंगे तो भी इमेज 2 आएगी. 5 लेते हैं तो इसकी इमेज 5 plus 1 by 2 3 आएगी. 6 की भी इमेज 3 आएगी. 7 की इमेज 4 होगी. 8 की भी इमेज 4 होगी. तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. तो यहां पर सारे नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं कि कवर होते जाएंगे. तो सेकंड सेट के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर है उनकी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है. तो दिस शो दैट इट इज 1 on 2, but this is not 1 1. तो ये मैपिंग है जो हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन है. अब यहां पर आपको इसको प्रूफ करना है. लेट n is odd. तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं कि अगर n odd है, थोड़ा सा हमें मैटर देना है यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए. एंड लेट fx1 is equal to fx2. So this implies, बल्कि n में हम ले लेते हैं fn1 और fn2. तो देखो बिकॉज these are the odd है तो ये इसमें जाएगा, तो it is equal to n1 plus 1 by 2, और this odd, ये भी odd है तो n2 plus 1 by 2. 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आपको यहां पर मिलेगा n1 is equal to n. सेकेंड इज let n1 and n2 are even. यहां पे भी आप n1 n2 सपोज कर सकते हैं, n1 and n2. and let fn1 is equal to fn2. अगर ये इवन है तो यहां पर आएंगे, तो दिस इंप्लाइज n1 by 2 is equal to n1 by 2. This so that n1 is equal to n2. Third case, let n1 is odd and n2 is even. And let fn1 is equal to fn2. और हमने सपोज किया कि इन दोनों की इमेज एक ही है जो वहां पर शो हो रहा है. ये n1 है ऑड और ये n2 इवन है, तो दोनों की इमेज इक्वल है. तो अगर ये ऑड है तो इसकी वैल्यू हम यहां से लेंगे n1 plus 1 by 2, और दिस इज n2 by 2.
This shows that n1 is not equal to n2. तो दो इमेजेस आपने सेम ली हैं लेकिन वो दोनों एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, तो यहां पर ये आके फेल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं therefore f is not 1। ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि f जो है वो 1 1 नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू, और यहां से देखिएगा एफ एन, यहां पर भी हमें एन ही लेना है। एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 और एन इज ऑड। इसको मैं y कंसीडर कर सकता हूं, y इज इक्वल टू n1 प्लस 1/2, सो n1 इज 2y प्लस 1। दूसरा केस, fn इज n/2 not 1 n। if fn is n/2 or n is even and y is equal to n/2, so n is equal to 2y। अब यहां पर हम रीजन देंगे, if y is a नेचुरल नंबर, जब आप यहां पर y को नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो 1 2 3 4 कुछ भी आप पुट करिए, when you put n is equal to 1 तो n is 3 और 3 is odd। जब आप इसको 2 पुट करते हैं 2 to the 4 plus 1 is 5, तो n is 5 5 is odd। जब यहां पर आप n को y को कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे 1 2 3 4 तो ये आपको नेचुरल मिलेगा, इवन नेचुरल नंबर। तो सिंपल सा कंक्लूजन है, if y belongs to n, this implies n belongs to n। अगर मैं इस केस में y को कोई भी नेचुरल नंबर पुट करता हूं तो उससे मुझे जो वैल्यू n की मिलने वाली है वो भी एक नेचुरल मिलने वाली है। तो इस तरफ जितने भी नेचुरल नंबर है वो इनके किसी ना किसी नंबर की इमेज है। Therefore f is onto। तो ये प्रूफ करता है कि f is onto। एंड कंक्लूजन, hence f is not 1 1 but onto। एक और वर्ड हमें दिया हुआ है, क्या ये बाइजेक्टिव है? और बाइजेक्टिव होने की कंडीशन है कि इट शुड बी 1 1 एंड onto। तो हमारा कंक्लूजन यहां पर भी होगा f is not बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। Now, next question is, five question, I think 7, question number 7, whether the function f from R to R whether the function f from R to R defined by fx is equal to 1 plus x square is 1 1 onto
और बाइजेक्टिव। तो हमारा क्वेश्चन है वेदर द फंक्शन है फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। प्रूफ करना है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इसको 1 1 के लिए। सबसे पहला मैंने यहां पर लिया है कि इस 1 1 को मैं प्रूफ करना चाहता हूं। क्या ये 1 1 है? 1 1 हम लेके चलते हैं, क्योंकि 1 1 प्रूफ होता है, और अगर 1 1 नहीं प्रूफ होता है तो वो क्या होता है? मैनी वन। तो मैनी वन का जो डेफिनेशन है वो यही है कि फंक्शन इज मैनी वन विच इज नॉट 1 1। इसलिए हम ट्राई करते हैं 1 1 को। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। दिस इंप्लाइज 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। वन से वन कैंसिल, x1 square is equal to x2 square and x1 x2 both are the real numbers, so x1 is equal to plus minus x2। अगर यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते तो फिर यहाँ पे निगेटिव नहीं आता, तो x1 is equal to exactly x2। लेकिन रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो निगेटिव का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इट मे बी माइनस एक्स, इट मे बी प्लस एक्स, तो रियल नंबर है। तो x1 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू x2, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और यहां पर मैं आपको मैपिंग के थ्रू बताता हूं। दिस वन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, दिस वन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर 0 -1 -2 1/3 √2 0। तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो इसकी इमेज आपको मिलेगी 1, और व्हेन यू पुट -1 तो -1 स्क्वायर इज 1, तो इसकी इमेज आपको मिलेगी 2, और 1 की इमेज क्या मिलेगी 2। तो हो सकता है कि ये भी 1 रहा हो 1 और इसकी इमेज 2, हो सकता है ये भी 2 रहा हो, ये भी 2 रहा हो, और एक 2 किसका है? -1 का, एक 2 किसका है? 1 का। तो दो इमेजेस इक्वल हैं, लेकिन एलिमेंट दो सेम नहीं है जिनकी वो इमेज है। तो ये किसका केस है? ये मैनी वन का केस है, ये आपको प्रूव करता है। तो देयरफॉर f is many one, not one। Now on to fx is equal to 1 plus x square, y is equal to 1 plus x square, x square is y minus 1 और x is y minus 1। और यहां पे एक कंडीशन है कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिकॉज अगर y की वैल्यू 1 से लेस हो जाती है तो दिस नंबर इज नेगेटिव इन स्क्वायर रूट, तो दिस बिकम एन इमेजिनरी नंबर। तो अगर आपको यहां पर x को कोई भी रियल नंबर लेके आना है तो यहां पर ये कंडीशन है कि y इज 1 और ग्रेटर देन 1, तो आप y की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर ही ले सकते हैं, आप इधर नहीं ले सकते -1 -2 3 नॉट। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये एक्स्ट्रा रियल नंबर्स पड़े हुए हैं जो ऐसे हैं जो इसके किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसका मतलब तो यहां पर लिखेंगे इफ y is greater than equal to 1, this y is less than 1,
तो दिस इंप्लाइज x इज नॉट ए रियल नंबर। अगर यहां पर हम y की वैल्यू 1 से लेस लेते हैं, अगर यहां पे y की वैल्यू 1 से लेस लेते हैं तो x की वैल्यू कभी भी रियल नहीं आएगी। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, तो f जो है वो ऑन टू नहीं होगा। और कंक्लूजन यहां पर आ जाएगा, देयरफॉर f इज नॉट neither 1 1 nor on 2। और ना ये 1 1 है ना ये on 2 है, नॉट बाइजेक्टिव। अब ये भी कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। Now next problem is so that the given function fx from R to R, which is defined as fx is equal to x over 1 plus x square, is neither 1 1 nor on 2। So that function f from R to R defined by